महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय लक्ष्मी माँ। भक्तगणों, माता लक्ष्मी की कथा सुनने से मनुष्य की हर इच्छाएं पूर्ण होती है। उसके घर में अपार धन संपत्ति बनी रहती है, धन की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होते हैं और दुख दरिद्रता नष्ट हो जाता है। इसीलिए माता लक्ष्मी की कथा आज हम सुनेंगे। श्री लक्ष्मी विविध रूपनी है। लक्ष्मी जी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराब्धि की सिंधु कन्या, स्वर्ग की महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली राजेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की विरजा, पद्मावन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंददारती, केतकी वन की सुशीला, कंदब वन की कंदब माला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृह लक्ष्मी। ऐसे विविध रूप से, विविध नाम से लक्ष्मी देवी प्रसिद्ध है। भक्तगणों, इस कथा का श्रवण श्रद्धा पूर्वक करने से आपके घर में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। ऐसी महालक्ष्मी की इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपसे अनुरोध है कि इस कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं। यह कथा सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की है। वहाँ भद्रश्रवा नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का इन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। वह लावण्यमयी, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। उस दाम्पत्य की 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम सांबाला था। एक दिन श्री लक्ष्मी जी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करे, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में रहूं तो वह सारा धन संपत्ति खा लेगा। इसीलिए लक्ष्मी जी ने वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप लिया। हाथ में आधार के लिए एक लकड़ी ले ली और उसका सहारा लेते लेते वे सूरज चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर रानी की एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा ने अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि समुचित जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री के रूप की लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम लोग द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत दरिद्र था। हर दिन दोनों में लड़ाई हो जाती थी। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था। इस हालत से वह बहुत परेशान हो गई थी और वह घर छोड़कर चली गई। वन में बिना कुछ खाए पिए घूमती रही। उसकी यह हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई। धन संपत्ति देने के लिए श्री लक्ष्मी जी की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरी कथा अनुसार उसने लक्ष्मी जी का व्रत पालन किया। लक्ष्मी देवी ने उससे प्रसन्न होकर उसकी दरिद्रता नष्ट कर दी। संतति संपत्ति से उसका घर भर गया और उसे आनंद प्राप्त हुआ। जितने साल उसने लक्ष्मी जी का व्रत पालन किया, उतने 1000 वर्ष उसको आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन रानी को अब ये सब व्रत का विस्मरण हो गया है। उन्हें स्मरण दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उनसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी ने व्रत की जानकारी और महात्म्य का कथन किया। इसके बाद सेविका वृद्धा को धन्यवाद देके रानी को उसका संदेश देने चली गई। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। वह उन्मत्त हो गई थी। वृद्धा का संदेश सुनकर वह एकाएक गुस्से में आ गई और वृद्ध ब्राह्मणी स्त्री को अपमानित किया। उसके साथ मारपीट भी की। लेकिन वह साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है, यह बात रानी को मालूम न थी। रानी का बुरा व्यवहार देखकर लक्ष्मी जी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया। अपने खुद के निवास में रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही दूरी पर उन्हें सांबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब लक्ष्मी जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने सांबाला को लक्ष्मी व्रत की
की जानकारी दी। वह दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम गुरुवार था। सांबाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी का व्रत पालन किया। इसकी फल प्राप्ति यह हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाघर नामक पुत्र से उसका विवाह संपन्न हुआ। उससे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राज वैभव में रहने लगी। इधर लक्ष्मी कुपायमान होने के कारण राजा भाद्रशवा और रानी सूरज चंद्रिका का राज अस्त होने लगा। वैभव ऐश्वर्य का लोभ होने लगा। उसकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका अपने पति से बोली, अपनी बेटी का पति राजा है, उसके पास जाओ, अपनी दशा बताओ, उसे दया आएगी, वह कुछ संपत्ति जरूर देगा। भद्रश्रवा सांबाला के पति के राज्य में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम के लिए बैठ गया। इतने में सांबाला की कुछ दासियां जल कुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। राजा भद्रश्रवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उससे उनके बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ बताया। वह अपनी सांबाला के ही पिता है। यह जानने पर दासियां दौड़कर सांबाला के पास आई। सारी जानकारी उसने बताई। सांबाला अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ अपने महल में ले आई। उसकी आओ भगत की आदर सत्कार किया। वह जब वापस जाने को निकले तब उन्हें हांडी भर धन भेंट किया। भद्रश्रवा अपने घर पहुंच गया। सूरज चंद्रिका को हर्ष हुआ। उसने भेंट हांडी खोली। हांडी में धन की जगह कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी जी की कृपा से यह चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूरज चंद्रिका अपनी बेटी के घर गई। वह दिन का मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने लक्ष्मी जी का व्रत किया था। अपनी माता जी से भी यह व्रत करवाया। सूरज चंद्रिका अपने घर वापस गई। उसने लक्ष्मी जी का व्रत किया, इसलिए उससे पहले सा वैभव राज ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद सांबाला मायके आ गई, लेकिन अपने पिताजी को कोयला दिया यह गुस्सा सूरज चंद्रिका के मन में था। इसीलिए वहाँ सांबाला की कोई पूछताछ नहीं हुई और उसका वहाँ अनादर हुआ। लेकिन वह क्रोधित नहीं हुई। वहाँ से निकली और निकलते समय कुछ नमक लिया। वापस आने पर पति ने पूछा, सांबाला मायके से क्या लाई? तब वह बोली, राज का तथ्यांत सार लेकर आई हूँ। पति देव बोले, इसका क्या मतलब है? उसने जवाब में दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। उस दिन उसने भोजन की सारी चीजें बिना नमक के पकाने का आदेश दिया। पति देव को उसने भोजन परोसा। उन्हें नमक के बिना सारे खाद्य पदार्थ रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन थाल में कुछ नमक रखा। खाद्य पदार्थ में नमक मिलाया तो भोजन रुचिमय लगने लगा। यही है राज्य का सार। पति को यह बात समझ में आ गई। दूसरी कथा प्राचीन काल की बात है। एक गांव में ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण ने ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है। वह यहाँ गोबर की उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन्य ध्यान से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अब दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक माता लक्ष्मी के महाव्रत को करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। उसके जीवन को आनंद और सुख से भर दिया। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। अब हम तीसरी कथा कहेंगे। एक बार महाभारत के काल में हस्तिनापुर शहर में महालक्ष्मी व्रत के दिन महारानी गंधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने
कुंती को आमंत्रित नहीं किया। गंधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। तब कुंती के पुत्रों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारा वृतांत बताया। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्रदेव के पास गए और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को लेकर आए। इसके पश्चात कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया। जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्रदेव की सारी ऐरावत आई है तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने सुविधि पूजन संपन्न किया। अर्थात इस प्रकार जो कोई भी श्री लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा युक्त भाव से करेगा और लक्ष्मी जी का पूजन करेगा और कथा का श्रवण करेगा तो उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, सुख संपत्ति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हो सके तो हर गुरुवार को इस कथा का पाठन व श्रवण करें। यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। भक्तगणों, यदि आपको यह कथाएं पसंद आई है तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख कर जाएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।